Hi friends, this is Punya from Assam. Welcome to my channel. हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो काफ़ी दिनों के बारिश के बाद आज मेरे गार्डन में पहली धूप आई है। धूप आते ही पूरा गार्डन तरोताजगी से फिर से भर गया है। ऐसा लगता है जैसे फ्लावर्स में फिर से जान आ गई है। ये जो देख रहे हैं ये सारे स्वीट विलियम के फ्लावर्स हैं जो बिल्कुल ही बॉल की तरह दिखते हैं। मैंने कई रंगों के लगा के रखे हुए हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक मीन्स अप्रैल मई तक ऐसे ही फ्लावरिंग करते रहेगा, इसीलिए हमें इसे हर समय लगाना चाहिए। दोस्तों, मेरे कॉर्नफ्लावर के जो प्लांट्स हैं लगातार बारिश के कारण काफ़ी ख़राब हो चुके थे, मगर फिर से देखिए फिर से इनमें जान आ गई है और भर भर के इनमें फ्लावर्स आ रहे हैं। कई रंगों के फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं। साथ में ये जो स्नैपड्रैगन के फ्लावर्स हैं बहुत ही लंबे समय तक इनमें फ्लावरिंग होती है। 3 कलर के मेरे पास है, रेड, थोड़ा सा ऑरेंज और ये डबल शेड का। बहुत सुंदर पूरा भर भर के इसमें फ्लावर्स आ रही हैं। इन फ्लावर्स को हमें ज़रूर ग्रो करना चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं। दोस्तों, जब लगातार बारिश हो रही थी तब तो मैं उम्मीद ही खो बैठी थी। मैंने सोचा था करके कि मेरे फ्लावर प्लांट सारे ख़राब हो जाएंगे, मगर मैंने बहुत मेहनत की। जब भी बारिश होती है इनको मैं शेड लोकेशन प्रोवाइड करती हूँ। मेरी मेहनत के कारण अब देखिए ये मार्च में भी बहुत सुंदर इनमें फ्लावर्स आ रहे हैं। सन इम्पेशन के मेरे पास 3 कलर हैं, पिंक और ये रेड और ये है वाइट कलर के। मैंने देखा है इन सन इम्पेशन में कोई भी डिजीज़ का अटैक नहीं होता, जबकि दूसरे जो इम्पेशन के फ्लावर्स होते हैं उनमें पाउडरी मिल्ड्यू का लगातार अटैक होता है। अब मैंने अपने इन पेटूनिया के फ्लावर प्लांट्स को भी शेड प्रोवाइड कर दिया है। डहेलिया के प्लांट की ग्रोथ मेरे गार्डन में रुकी हुई थी, मगर जैसे ही धूप आई इनमें फ्लावर्स मुझे नज़र आए। अभी तो बहुत सारे बर्ड्स बाकी हैं इनको ब्लूम्स होने के लिए। मेरे पास कई कलर के हैं। देखिए ये डबल शेड के एक ही प्लांट है, इनमें कितने सारे फ्लावर्स आप लोग को दिखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए ये मेरा ब्रोकन हार्ट का प्लांट है जिसको मैं अक्टूबर के मंथ में लेकर आई थी। जब लाई थी केवल इसमें 2 छोटी छोटी लीव्स ही नज़र आ रही थी। अब ये मॉस्टिक से भी ऊपर चढ़ गई है। ऊपर की टिप्स देखिए कितनी हेल्दी है और इसकी लीव्स की साइज़ देखिए कितनी ब्रॉड है। बीच में जो ये कट के मार के लीव्स में इसी की इसकी सुंदरता नज़र आती है। आज मैं इस ब्रोकन हार्ट के प्लांट पर कुछ काम करूंगी। जितनी भी नीचे की जो लीव्स थी वो येलो हो चुकी थी, इसलिए मैंने इनको हटा दिया। बट हटा देने के कारण देखिए अब बहुत ही ख़राब लुक इसका नज़र आ रहा है, मगर ऊपर में बहुत सुंदर इसके ये जो लीव्स हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और ऊपर की टिप्स भी बहुत हेल्दी नज़र आ रही है। अब तो ये इतनी लंबी हो चुकी है करके कि नीचे की तरफ भी बेंड होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही पड़े रहने दूंगी तो मेरी ये प्लांट की जो ब्यूटी है वो बहुत ही ख़राब दिखेगी। तो दोस्तों अब मैं चाहती हूँ करके कि इस ब्रोकन हार्ट की जो वाइन है उसमें नीचे भी लीव्स हो। नीचे जब लीव्स आएंगी तभी ये प्लांट देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इसीलिए इस पर मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही छोड़ दूंगी तो इसकी वाइन लंबी होती जाएगी और ऊपर ऊपर लीव्स आती रहेंगी। तो अब मैं ऊपर के 2-3 नोट पार्ट को छोड़कर ऊपर से इसकी वाइन को कट करूँगी। तो अगर दोस्तों आप लोग की भी वाइन इस तरह से नीचे से लीव झड़ चुकी है तो आप लोग मेरी तरह ये काम कर लीजिए। जिस तरह से हम दूसरे अपने परमानेंट प्लांट को ज़्यादा घना बनाने के लिए प्रूनिंग करते रहते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी इन वाइन की ऊपर से कट करनी पड़ती है। अभी भी देखिए इसकी जो वाइन है मॉस्टिक से ऊपर है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ और नीचे से 2-3 नोट पार्ट को छोड़कर और थोड़ा मैं इनको नीचे से कट कर दूँगी। अगर मैं ऐसा करूँगी तो नीचे से उसकी बहुत सारे ब्रांचेस मतलब वाइन्स डेवलप होंगी और दूसरा मेरे पास और भी न्यू प्लांट इनकी कटिंग से मैं इनको नए प्लांट बना लूँगी। बस यही तरीका है अपने इन प्लांट को घना बनाने का। मगर कटिंग किए हुए ये जो ऊपर की जो टिप्स है इसको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी और भी नए प्लांट्स मैं रेडी कर लूँगी। इंडोर प्लांट होने के कारण इनकी कोई भी कटिंग बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। तो दोस्तों देखिए मैंने अभी 2 कटिंग मैंने बना ली है।
तो इनको अभी मैं ग्रो कर लूँगी। ग्रो करने के लिए मैंने पुरानी ही मिट्टी को यूज़ किया है, जिसमें सैंड, थोड़ी सी इसमें वर्मी कंपोस्ट और सॉइल का मिक्सचर पहले से ही बना हुआ है। अभी इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब भी हम इन कटिंग को ग्रो करते हैं तो इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। कटिंग्स को ग्रो करने के लिए ज़्यादा बिग साइज़ के प्लांटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों मैंने छोटे साइज़ के प्लास्टिक कंटेनर को ही लिया है। ऊपर की टिप्स में बहुत ही अच्छी इनकी हेल्दी ग्रोथ हो रही थी, मगर जब मैं इसकी कट कर रही थी तो मुझे बहुत ही ख़राब भी लग रहा था। मगर इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें ये सब काम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर हम चाहें तो इसी कटिंग से और भी 2 नए प्लांट रेडी कर सकते हैं, मगर मुझे अपने गार्डन में और ज़्यादा प्लांट की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों एक प्लांट की अपने गार्डन में आने की देरी है और उसी से हम प्रोपगेशन कर कर के बहुत सारे न्यू प्लांट रेडी कर सकते हैं। अभी मैंने इसकी सॉइल को भी मॉइस्ट कर लिया। तो चलिए अभी कटिंग ग्रो करते हैं। इन कटिंग को दोस्तों आप लोग लिटा कर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हर नोट पार्ट से उनकी फिदर रूट डेवलप हो रही है। फिदर रूट होने के कारण ये बहुत जल्दी, बहुत ही इजीली ये सर्वाइव भी हो जाती है। मगर मैं इसको स्ट्रेट करके लगाऊंगी। 2 नोट पार्ट को मैंने इसकी मिट्टी के अंदर डाल लिया। तो आप देख रहे हैं करके कि इसकी जो कटिंग है बहुत ही कर्व टाइप की है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और ऊपर से मैंने थोड़ा बहुत और मिट्टी को चढ़ा दी। मगर दोस्तों देखिए, जैसे ही मैं इसको छोड़ती हूँ नीचे की तरफ बेंड हो रही है, क्योंकि ये कटिंग थोड़ी सी कर्व टाइप की है। इसीलिए इसको स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टिक लगा रही हूँ, ताकि जब ये ग्रोथ पकड़े तो सीधी हो जाए। आप लोग इस स्टिक के साथ इसके स्टेम को थोड़ा सा बांध भी सकते हैं ताकि वो स्ट्रेट रहे, मगर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। बस उसको एक सपोर्ट दे रही हूँ ताकि इसकी वाइन अपने आप स्ट्रेट हो जाए। हल्का हल्का मैंने ऊपर से दबा दिया। अब इसमें मैं ऊपर से अच्छे से पानी डाल दूँगी। बस पानी का आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है, लगातार इसमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो आपकी कटिंग गल जाएगी। एक को तो मैंने लगा दिया। अब मैं सोच रही हूँ ये वाली कटिंग को मैं क्या करूँ। फेंकने का भी बिल्कुल मन नहीं है और ना ही न्यू प्लांट्स रेडी करने का मन है, तो इसीलिए मैंने इसका एक उपाय निकाला है। तो चलिए इसको भी हम लगा लेते हैं। तो दूसरी वाली कटिंग को मैं सोच रही हूँ इसी प्लांटर में मैं ग्रो कर दूँ, क्योंकि नीचे की सारी लीव्स जो मैंने हटा दी और ये प्लांट देखने में सुंदर भी नहीं लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लगा दूँगी, जब ये ग्रोथ पकड़ लेगी तो इसी मॉस्टिक पर वो चढ़ेगी, तो ये प्लांटर भी देखने में सुंदर लगेगा और घना घना भी लगेगा। और ऊपर से कट करने के कारण इसमें और भी नए ये जो वाइन है डेवलप होंगी, और साथ में नीचे से भी। अगर हम कोई भी वाइन वाले प्लांट को मॉस्टिक पर चढ़ाते हैं तो बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ पकड़ती है। हर नोट पार्ट से आप देखेंगे इनके फिदर रूट डेवलप होती है। फिदर रूट होने के कारण वो मॉस्टिक पर चिपक कर ऊपर की तरफ चढ़ती है। बस ये काम करना है, जिस मॉस्टिक पे हम इसको चढ़ा रहे हैं उस मॉस्टिक को हर समय हमें मॉइस्ट बना के रखना है। ऐसा करने से ये वाइन की जो ग्रोथ है बहुत ही स्पीड में होगी, और साथ में इसके लीव्स की जो साइज़ है वो भी बड़ी बड़ी होगी। और थोड़ा सा मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल रही हूँ, क्योंकि इस मंथ मैंने इसमें कोई भी खाद नहीं डाला है। और इसकी मिट्टी को अच्छे से मैं उलट पुलट कर रही हूँ, ताकि जो भी मैंने खाद डाला वो अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब मेरा ये काम भी पूरा हो चुका है। और इस मॉस्टिक को सपोर्ट के लिए मैंने एक यहाँ पे स्टोन रख दिया, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा हिलती डुलती रहती है। मुझे अब 2 फ़ायदा हो गया। एक तो इस कटिंग के लिए मुझे नया प्लांटर बनाने की भी ज़रूरत नहीं हुई, और दूसरा ये वाला प्लांटर भी बहुत ज़्यादा घना दिखेगा। और ऊपर से अभी मैं पानी डाल रही हूँ। बस यही ख्याल रखना है दोस्तों, क्योंकि एक ही प्लांट में 2 प्लांट लगे हुए हैं। एक तो पहले से ही लगी हुई है जिसमें अच्छे से ग्रोथ चल रही है, दूसरा हमने कटिंग लगाया है। अगर लगातार हम इसमें पानी डालते रहेंगे तो ये जो मैंने कटिंग लगाई है वो गल जाएगी। तो इसीलिए सोच समझ कर ही हमने पानी डालना है। छोटे वाले प्लांटर में जो लगी हुई कटिंग है, जब अच्छे से ग्रोथ पकड़ेगी तो कुछ दिनों के बाद फिर से मैं इसको नया प्लांटर दे दूँगी। अभी जहाँ से हमने कट मार्क की है उसके 2-3 नोड से आप देखेंगे और भी न्यू ब्रांचेस डेवलप हो जाएंगी। तो इस तरह मेरा ये जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा घना भी हो जाएगा, और नीचे से भी जो नया प्लांट लगा है वो भी इस प्लांट को घना बनाने में मदद करेगी।
धूप तो हमने इनको देनी नहीं है, शेड लविंग होने के कारण बहुत ही जल्दी इनकी ग्रोथ पकड़ती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।